हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम बहुत ही करीब, तो तैयारी भी आपकी उतनी ही अच्छी चल रही होगी। और इन्हीं तैयारियों के बीच कुछ और ऐड ऑन कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग आई है। किस दुनिया के किन किन देशों के जो पासपोर्ट हैं वो ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि कितने देशों में आप विदाउट वीज़ा यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट हो उस देश का। तो कुछ देश हैं जो सबसे टॉप पे है, कुछ देश है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट रैंकिंग उनको मिली है। अपने भी देश की पासपोर्ट की रैंकिंग पता चलेगी कि कौन सा हमें रैंक मिला है और कितने देशों में हम बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जानेंगे, टॉप 10 इसमें बात होगी और उसके साथ साथ अपने देश की रैंकिंग और किस आधार पे देखा जाए तो क्या क्या क्राइटेरिया लिए जाते हैं, फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर किए जाते हैं जो पावरफुल के दायरे में रखे जाते हैं। तो मेनली देखा जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया, एग्रीमेंट्स वगैरह हो गया बिटवीन द अदर कंट्रीज। ठीक है, जितने अच्छे आपके रिश्ते होंगे दुनिया भर के देशों के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उस आधार पे यहाँ पे आपको रैंक दी जाती है। ठीक है, तो सिंगापुर काफ़ी समय से, कई साल से देखा जाए तो लास्ट कई सालों से आप देखेंगे कि टॉप पे चल रहा है। जापान हो गए, फ्रांस हो गए, तो ये सब आपके टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं। तो एक एक करके जानते हैं किन किन देशों ने बाजी मारी है। पहले स्थान पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर को पहला स्थान यहाँ पे बच्चों दिया गया है। हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो ये डेटा जो दिया जाता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से भी इसको जारी किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा आपका देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा किया जाता है। तो अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है बच्चों, तो पता है आप कितने देश में बिना वीजा के घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। 195 कंट्रीज। क्या बात है, इससे पता चलता है कि सचमुच काफ़ी पावरफुल है। जहां आप जाएंगे तो आपसे सीधा पासपोर्ट ही मांगा जाएगा, वीजा नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कई सारे देशों को देखा जाए तो सेम रैंकिंग मिली है यहाँ पे, और 5 देशों को यहाँ पे दूसरे स्थान पे रखा गया है। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। ये 5 कंट्रीज हैं जिनको दिया गया है दूसरा स्थान। और यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान या स्पेन में हैं, स्पेन से हैं, तो 192 कंट्रीज में आप घूम सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, नेक्स्ट इज तीसरे स्थान पे देखते हैं किसको रखा गया है। ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग और उसके साथ साथ नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, इन सब देशों को तीसरे स्थान पे रखा गया है। और ये लोग 191 डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, देशों में जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अगर इनके पास पासपोर्ट है तो वीजा की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 4th रैंक किसको दिया गया है बच्चों, देख लेते हैं। बेल्जियम को चौथा स्थान है। सब देखिए टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं। न्यूजीलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनको 4th स्थान। देखिए एक एक यहाँ पे आपके देश के रैंकिंग से इनका रैंक आगे पीछे हो रहा। 190 डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपके देश का नंबर नहीं आया, अभी काफ़ी समय इंतजार। इवन टॉप 10 में भी हम लोग नहीं हैं, हमारी रैंकिंग है 58। ठीक है, हाँ 58 देशों में हम जा सकते हैं। अपनी रैंकिंग भी देखेंगे हम लोग। तो आप कहेंगे सर इतने कम देशों में, इतना दुनिया भर का हमारा देशों के साथ अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे हम पीसफुल्ली देखिए दुनिया भर में रहना चाहते हैं, कभी भी आंख तक नहीं दिखाते किसी को, और भी ऐसे क्या कारण है जो हमारी रैंकिंग काफ़ी डाउन है। चलिए 5वीं रैंक देखते हैं। 5वें रैंक पे यहाँ पे देखिए बच्चों कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया एंड पुर्तगाल है। ठीक है, 2 कंट्रीज यहाँ पे 189 कंट्रीज में एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 6वां नंबर देखिए, ग्रीस और पोलैंड को दिया गया है 6th पोजीशन इस लिस्ट में, और यहाँ पे ये 188 डेस्टिनेशन इनके पास है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 7वीं रैंक आई है किसकी, कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पे, कनाडा है, ठीक है, चेकिया है, हंगरी और माल्टा को दिया गया है 7th पोजीशन इन द हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, यहां पे देखिए कितने देशों में जा रहे हैं, 187 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हैं। 8वें नंबर पे देखिए यूएस है, अमेरिका को 8वें स्थान पे दिया गया है। और यहां पे देख सकते हैं होल्डिंग ए यूएस पासपोर्ट कहां कितना वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, 186 देशों में। ठीक है,
नेक्स्ट इज रैंक 9 में कई सारे देश हैं, यूएई भी है आपका, है लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, ठीक है। इनको 9th रैंक दिया गया है और ये कितने देशों में जा सकते हैं, 185 कंट्रीज में जा सकते हैं। और अब धीरे धीरे आपके भारत का भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। रैंक 10 आइसलैंड, लातविया, स्लोवाकिया एंड स्लोवानिया को यहाँ पे 10वां नंबर दिया गया है और 184 देशों में यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीजा। तो अब फाइनली अपने भारत के बारे में भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तो हमारा पूरा ही नहीं होगा ये टॉपिक ही। तो देखिए हमारी रैंकिंग जो है इस बार है बच्चों 83rd रैंक, और जो आपको बताए थे 58 देशों में हम जा सकते हैं विदाउट वीजा। तो आपको बहुत है, इतना भी शायद जीवन में हमारा पूरा हो जाए, इतने ही देशों में हम चले जाएं तो भी हमारे लिए काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो और देखिए किस किस देशों के साथ हम शेयर कर रहे हैं ये रैंक, यानी ये रैंक आपका देखिए मॉरिशनिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हाल ही में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, देखिए, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा, और एक तो इंडिया के साथ यहाँ पे रैंक शेयर कर रहा है, तो क्या पता कुछ इससे रिलेटेड आ जाए, या करेंसी पूछ लें, या आपका देखिए कैपिटल वगैरह पूछ लें। सेनेगल और तजाकिस्तान, इन देशों के साथ हमने रैंक शेयर की है और हम कितने देशों में जा सकते हैं, 58 देशों में। आपका पड़ोसी चाइना, चाइना की भी रैंकिंग यहाँ पे बहुत बेहतरीन नहीं है, इसलिए देखिए टॉप 10 में भी नहीं है, 60वां इनका स्थान है इस रैंकिंग में, 60th पोजीशन है और 85 देशों में ये जा सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है। तो वही आपसे बात हो रही थी कि इन आधार पे हाउ पासपोर्ट्स आर रैंक, किस आधार पे रैंकिंग वगैरह दी जाती है। तो कई सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं, मेनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह, कितने एमओयूज वगैरह साइन करते हैं, हर एक तरीके से पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिकल रिलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की जाती हैं। जितना जो बेहतर पाया जाता है उसी हिसाब से इंडेक्स तैयार किया जाता है। और अब बारी है टॉप का, तो हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा निचले वाले को भी देख लें कि ऐसे लोग कौन कौन से देश हैं जो पूरी तरीके से एंट्री ही नहीं मिलती, या बहुत मिनिमम उनका देखा जाए तो देशों में वो विजिट कर सकते हैं। अफगानिस्तान नो डाउट, ठीक है, कौन इनको पसंद करेगा। देखिए अक्सर यहाँ पे क्राइसिस वगैरह रहती है, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, अक्सर देखोगे क्राइसिस वाली कंट्रीज हैं, यमन, सोमालिया, ये सब आपके। और सबसे प्यारे पड़ोसी आपके पाकिस्तान आर द लीस्ट पावरफुल इंडेक्सेस इन द वर्ल्ड एज पर द रैंकिंग, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा जानना ज़रूरी था। डेटा जो है हमारे पास, पैसेज आ गए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लें एग्जाम में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आई होप प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम अब करीब है, सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए। जो पढ़ चुके हैं अभी तक उनको पूरा अच्छे से रिवाइज, मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, तभी आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे टॉपिक्स से गुजर जाइए जो अभी तक आपने पढ़ लिया, और अभी आपके पास जो बचे हुए दिन हैं इसमें भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़े तो एक लेवल आपका बन जाएगा। मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, और उसके साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल आगे रखिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी समय पॉजिटिव रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डराएंगी। कितने लोग कहेंगे कि हुआ प्रिपरेशन या नहीं हुआ, कितना हो चुका है, मेरा सब तैयार है। कुछ दोस्त आपके होंगे तैयार कुछ नहीं होगा, लेकिन आपसे कहेंगे कि हाँ मेरा तो हो गया है, डराने वाला काम, कि ताकि आप पैनिक हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। तो वो बिल्कुल नहीं होना, आपको बस मुस्कुरा देना है। जो भी जो जैसा बोले बस मुस्कुरा दोगे ना इस बीच, और हकीकत आपको पता ही है सबकी। आप अपने आप को मानो कि आई एम द बेस्ट, और मेरा सबसे अच्छा प्रिपरेशन है, और करोगे अच्छा, परफॉर्म करोगे, अच्छे बच्चे हो आप लोग, पढ़ने में ब्रिलियंट हो, तो फिर कौन रोकेगा सफलता से आपको। तो iQuanta को भी पूरी तरीके से आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोगों को पता चले। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।